देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन श्री संजीव शर्मा का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सब बधाई के पात्र हो कि आपने रेटिंग के अंदर इस कार्यक्रम को नंबर 1 घोषित किया। पिछली बार हमने आपकी मुलाकात हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री फूलचंद मलाना जी से करवाई थी। आज हम फिर आपको हरियाणा की तरफ लेके चलते हैं, वो हरियाणा जिसने अनेक क्रांतिकारी सूरमाओं को जन्म दिया। अक्सर दुनिया के अंदर 2 इंसान होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बेटा आगे बढ़े, एक गुरु और एक पिता। और बहुत ही कुछ खुशकिस्मत पिता होते हैं जिनके बेटे अपने पिता से भी ज़्यादा नाम रोशन कर देते हैं। और आज जो हमारे बीच में शख्स मौजूद हैं, उन्होंने अपने ईमानदारी और सिंसियरिटी के दम पर अपने पिता का नाम ही नहीं रोशन किया, पूरा हरियाणा स्टेट का नाम रोशन किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मेरी मुराद है श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से। सबसे पहले सुरजेवाला साहब, हमें ये बताइए कि आपने, हम सब जैसे जानते हैं कि आपको राजनीतिक विरासत के तौर पर मिली हुई, फिर भी अपने राजनीति के अंदर किस तरह से एंट्री? वर्षों पहले युवा कांग्रेस के संगठन में शामिल हुआ। चौधरी निर्मल सिंह उन दिनों युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद लगातार कांग्रेस संगठन में कार्य किया। 15 वर्ष की आयु में मैं उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी था और उसके बाद मैं लगातार किसी न किसी शक्ल में एक कार्यकर्ता के तौर पे कांग्रेस संगठन में काम करता रहा। सुरजेवाला साहब, जैसे हम सब जानते हैं कि आपका, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा की कैबिनेट के अंदर, ट्रांसपोर्ट, IPS, पार्लियामेंट्री अफेयर। तो आप हमें ये बताइए कि आपने मिनिस्टर बनने के बाद इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कार्य किए? देखिए, ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्य किए। फिर भी मैं, क्योंकि आपने खास तौर से परिवहन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है, हम इस समय सबसे बड़ी हमारी स्कीम है और ये लक्ष्य भी है कांग्रेस की सरकार का, सोनिया जी के नेतृत्व में, कि 8 लाख हरिजन अनुसूचित जाति के परिवारों को, चाहे वो हरिजन हो चाहे वाल्मीकि अनुसूचित जाति के दूसरे वर्ग हो, हर घर को हमने एक व्यक्तिगत टूटी का कनेक्शन देना है। उसके साथ एक 3 फुट का प्लेटफॉर्म बना कर देंगे। इसके साथ उनके घर के अंदर तक जाने वाली सारी पाइप का खर्चा सरकार वहन करेगी और एक 200 लीटर का पानी का टैंक स्टोरेज के लिए और उसमें लगा हुआ फ्लोट वॉल वो भी हम मुफ्त देंगे। 411 करोड़ रुपया खर्चा आएगा और हम इसे 2.5 साल के अंदर पूरा कर देंगे। मुझे लगता है कि जिस स्कीम को हम इंदिरा गांधी पेयजल योजना बोलते हैं, ये देश की सबसे बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है और इससे हरियाणा के आम जनमानस को अवश्य लाभ पहुंचेगा। इस समय उसके क्रियान्वयन में हम लगे हैं। राजीव गांधी जल परियोजना मेवात की पिछड़ी भूमि जहां 150 वर्ष से पानी की तंगी है, श्रीमती सोनिया गांधी का, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये स्वप्न था कि हम आखिरी छोर तक मेवात के पीने का पानी पहुंचाएं और 10-10, 12-12 किलोमीटर महिलाओं को वहां पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। तकरीबन 425 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक की सहायता से ये स्कीम हम लागू करने में लगे हैं और दिसंबर 2008 तक हम ये पूरा कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि रेनी वेल्स के माध्यम से और 1800 के करीब रिचार्ज वेल और ट्यूबवेल्स के माध्यम से हम 4 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी हर रोज पंप आउट करके मेवात के लोगों को देंगे और 2035 तक ये स्कीम चल सके, ऐसा हमारा लक्ष्य है। सुरजेवाला साहब, अभी भी आपने IPS अपने डिपार्टमेंट में बताया, अब हमें ये बताइए परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियाँ हुई आपके आने के बाद? एक बात मैं केवल इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब हमारी सरकार आई 2005 के अंदर, तो जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, पेयजल और सैनिटेशन विभाग जो है, इसका बजट था मात्र 100 करोड़ रुपए और इस साल 2007-2008 में इसका बजट है 700 करोड़ रुपया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार आज चल रही है, उसका लक्ष्य किस तरफ है, निशाना किस तरफ है, ये उसको दर्शाता है। परिवहन विभाग की बात करें तो पहली बार 1966 के बाद हमने हरियाणा में नई बस डिज़ाइन की। हरियाणा में वर्षों से सरकारें आई और गई, हम उसी पुराने ढर्रे की बसों में जाते थे। इस बस का नाम है हरियाणा गौरव और इसका नारा भी है
कि आम आदमी की खास बस, ये स्पेशल इंटरनेशनल डिज़ाइन है, 2x2 सीट्स हैं, न्यूमेटिक डोर्स हैं, स्पेशल फ्लोरिंग है, FM रेडियो है, मोबाइल चार्जर्स हैं, स्पेशल लाइटिंग है, इस प्रकार की सुविधाओं से लैस है एयर कंडीशन को छोड़कर, और किराया वही साधारण है। हमारा ये लक्ष्य है कि हरियाणा गौरव बहुत, अब इस समय 200-250 के करीब हरियाणा गौरव इस समय सेवा में है, और हर हफ्ते हम नई हरियाणा गौरव बसों को ऐड करते हैं। पर लक्ष्य ये है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो नई बसें आए वो सब हरियाणा गौरव। मैक्सी कैब हरियाणा के अंदर बहुत चल रही है जी, जिसके कारण उनके परमिट की प्रक्रिया क्या है, और कुछ लोग विदाउट परमिट चला रहे हैं और ओवरलोडेड सवारियां हो रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसी वारदातें ना हो सड़क के ऊपर, तो उसके लिए भी आपने कोई ऐसे कदम दिशा निर्देश दिए डिपार्टमेंट्स को? देखिए, मैक्सी कैब्स जो हैं ये लाइसेंस्ड व्हीकल हैं। ये एक धारणा है कि मैक्सी कैब के पास लाइसेंस नहीं है, और मैक्सी कैब का लाइसेंस हमारी सरकार ने नहीं दिया। ये दोनों बातें मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जो लाइसेंस आप दे देते हैं, जो परमिट्स आप दे देते हैं, उनको आप कैंसिल नहीं कर सकते। वो एक फिक्स्ड राशि देकर हरियाणा में चल सकती है। उन पर रोकथाम की आवश्यकता है, मैं सहमत हूँ। हमने कुछ कदम उठाए हैं जिनकी चर्चा कभी मैं आपसे करूँगा, जिससे कि उनकी मेनेस ना रहे, वो लोगों की सुविधाओं का साधन बन जाए। सुरजेवाला साहब, जैसे हम सब जानते हो कि आप किसान परिवार से संबंध रखते हो, और आपके पिताजी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप हमें ये बताइए, क्योंकि किसानों का दर्द किसान ही समझ सकता है, आप ये बताइए आपकी सरकार ने किसानों को की बेहतरी के लिए, और सेकेंडली आप नौजवान यूथ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो कांग्रेस के अंदर, तो यूथ की, नौजवानों की नौकरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार से किसान हितैषी सरकार हरियाणा के गठन के बाद शायद कभी नहीं बनी। जितने क्रांतिकारी कदम हमने उठाए हैं, चाहे वो 1600 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी थी, चाहे वो 895 करोड़ बिजली के बिल की माफ़ी थी, माफ़ करें, चाहे वो 895 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव सेक्टर के लोन किसानों के माफ़ी थी, चाहे वो फ्लोर रेट नीति थी किसानों के लिए, चाहे वो ब्याज की दर को कम करके 7% करना था, चाहे किसानों की गिरफ्तारी के काले कानून को समाप्त करना था, चाहे किसानों को उचित मुआवजा मिले और अधिग्रहण की एक ऐसी नीति जिसमें फैक्ट्री वाला सीधा किसान से बाजार भाव पर जमीन खरीदे, ना कि सरकार अधिग्रहण करके दे, चाहे इस नीति का पदार्पण था। कई ऐसे कारगर कदम किसान और मजदूर की हालत को बेहतर करने के लिए इस सरकार ने उठाए हैं। आपने युवाओं की बात भी की। इस 5 साल के टेन्योर के अंदर 1.5 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, ऐसा हमारा लक्ष्य है। 10 लाख रोजगार हम उत्पन्न करेंगे नए उद्योग लगाकर अगले 8 साल के अंदर, ये भी हमारा लक्ष्य है। हरियाणा में 45,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल केवल पिछले 2 साल 6 महीने में रिसीव हुए कांग्रेस सरकार आने के बाद। ये दर्शाता है कि स्टेट की ग्रोथ कहाँ है। देश की ग्रोथ 9% है, हरियाणा की ग्रोथ 20% से अधिक है, तो हम देश से दुगनी स्पीड से। वैसे आप सब जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेषकर, हम ये नहीं कहते कि इसके अंदर फूट है, लेकिन लीडरों के वैचारिक मतभेद हैं। ये हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर है, और जब लीडरों के बीच में वैचारिक मतभेद हों तो पार्टी के संगठन को इतना खतरा नहीं रहता। जब ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुंचे तो पार्टी के संतुलन को खतरा होता है। ये बात हम आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप भी संगठन में रहे हो, सबसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हो, और अनेकों रैलियां की कांग्रेस के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किए, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसके अंदर। तो आप हमें ये चाहिए कि, और हरियाणा के अंदर एक बात और देखने की आई है लीडरों के अंदर, ये लीडर अपने ही लीडरों को पुतले फूंक रहे हैं, ठीक है, अपने ही लीडरों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको प्रेस के अंदर बयान देने पड़ रहे हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसी बात ना हो, क्योंकि आपके सीने के अंदर भी कोई ना कहीं ऐसी पीस उड़ती होगी कि ऐसा ना हो। इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए? देखिए शर्मा जी, वैचारिक मतभेद प्रजातंत्र में स्वाभाविक है। वैचारिक मतभेद के बगैर केवल दो राजनीतिक दल हैं इस रीजन में, एक है अकाली दल बादल और एक है ओम प्रकाश चौटाला जी का लोक दल, क्योंकि वे व्यक्तियों की, परिवारों की पार्टियां हैं और किसी भी सोचने वाले आदमी की उन दोनों पार्टियों में जगह नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र
की जागृति का एक निशान ये है कि आप और मैं एक दूसरे से असहमत होकर भी एक दूसरे के साथ चल पाए। ये खूबसूरती है प्रजातंत्र कि मैं और आप एक दूसरे से वैचारिक तौर से सहमत नहीं, परंतु फिर भी हम 2 कदम साथ चलेंगे, बहुत सारी नीतियों पर इकट्ठे चलेंगे, कांग्रेस का झंडा पकड़ेंगे, सोनिया गांधी जी की जय बोलेंगे। जहाँ तक सवाल है कार्यकर्ताओं के स्तर पर कुछ आपस में अफरा तफरी होने का, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग कांग्रेस से बाहर अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। वो जितना जल्दी तलाश कर ले उतना अच्छा, अगर उन्हें कांग्रेस की नीतियों और नेता में विश्वास नहीं है। सुरजेवाला साहब, ये तो आपने अपने कांग्रेस के संगठन के बारे में बताया, लेकिन अक्सर कार्यकर्ताओं के मन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में यानी एक बात विचार धारणा बन चुकी है कि हरियाणा के अंदर अफसरशाही हावी है। इस बात में बताइए किस हद तक इस बात पर सच्चाई है अफसरशाही? देखिए, जो आपने कहा वो अक्सर कई पत्रकार साथी कहते हैं, स्पेसिफिक इंस्टांस अगर कोई बताए तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई अफसर आपको परेशान करे, कोई अफसर आपके साथ कोई नाजायज़ बात करे, कांग्रेस कार्यकर्ता को भी छोड़ दीजिए, आप हमें शिकायत करिए, वो अफसर उस जगह पर नहीं रहेगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का वायदा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सुरजेवाला साहब, अब अंत में हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से हरियाणा प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप इसे गुस्ताखी ना माने तो जैसे आपका न्यूज़ चैनल जो है वो वास्तविकता की परिपाटी पर खरा उतरने का एक सतत प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है, मीडिया को भी आप जैसे न्यूज़ चैनल से कुछ सीख लेकर, चैनल बड़ा होने से चैनल परिपक्व नहीं हो जाता। बड़ा तो हाथी भी होता है और छोटी चींटी भी होती है, परंतु चींटी हाथी को पागल बना देती है। तो इसलिए परिपक्वता की कसौटी पर राजनीतिक दलों को भी, मीडिया को भी खरा उतरना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल छोटी छोटी छीछा लेदर की बातों से ऊपर उठ के हम सकारात्मक और समाज को सबल बनाने में लगाएं। तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। इनके बारे में एक बात जरूर कहूँगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की डिक्शनरी में बहुत ही कम लोग हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं, और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि उनमें एक नाम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी आता है। सुरजेवाला साहब, स्टूडियो पर आने पर आपका बहुत बहुत फिर से तहे दिल से धन्यवाद। बहुत हम ये उम्मीद करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो मंशा लेके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपको ड्यूटी सौंपी है, उस पर आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो और इसी तरह से हरियाणा की जनता की सेवा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी और हरियाणा सरकार की शुभकामनाएं, और ऐसे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना।